तो सब कुछ धरे का धरा ही रह गया, फिर कुछ काम नहीं आता, ना विज्ञान काम आता है ना सज्ञान काम आता है। क्योंकि अहम विज्ञाना विज्ञाने, उसी सारे विज्ञान तो उसी से उत्पन्न हुए हैं महाराज। इस संसार को जरूर कोई वैज्ञानिक चला रहे हैं, उत्पत्तियां कर रहे हैं, निर्माण जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन वैज्ञानिकों को भी उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। ने कहा कि अहम विज्ञाना विज्ञाने, मैं ही विज्ञान भी हूं और मैं ही अभिधा भी हूं। थोड़ा भुगुटी टेढ़ी कर देती है ना, तो तुम्हारा सारा धन यही का यही रह जाता है महाराज। इसलिए वह शक्ति की शरण में रहो, उस शक्ति के को धारण करो। कम से कम सुबह शाम बैठ करके माँ का ध्यान करो, माँ का चिंतन करो। क्या जीवन तो चलता रहेगा, लेकिन जब तक माँ की भक्ति जीवन में नहीं आएगी, जब तक समर्पण जीवन में नहीं आएगा, तब तक एक श्रेष्ठ जीवन हम नहीं जी सकते। तो नारद जी के कथनानुसार व्यासदेव आज मेरुगिरी पर्वत पर चले गए हैं और मेरुगिरी पर्वत पर जाकर के व्यासदेव पराशक्ति जगदम्बा की आराधना करने लगे। और यहाँ पर सौनकादि ऋषियों के मध्य में जो सूत जी महाराज विराजमान हैं, उन्होंने कथा को मोड़ दिया और हयग्रीव अवतार की कथा को प्रारंभ करने लगे कि कदाचिदारुणं युद्धं कृत्वा देव सनातन 10 वर्ष सहस्राणि तारिसन्ते जनार्दनः। एक समय की बात है, 10,000 वर्ष युद्ध करने के बाद, सारे असुरों का उद्धार करने के बाद हमारे नारायण जब थक गए महाराज, तो एक एकांत में पहुंचे और एकांत में पहुंच करके मेरे गोविंद ने अपने धनुष को निकाला और धनुष पर प्रचंचा चढ़ाई और उसी को सिराना बना करके सो गए। धनुष को ही सिराना बनाया और उसी को भगवान सो गए महाराज। थक गए थे, शरीर से थकान हो गई थी, एकांत में पहुंचे और एकांत में भगवान सोने लगे। और इधर देवताओं के मन में विचार आया महाराज की यज्ञ करना चाहिए। ये यज्ञ के बड़े फायदे हैं महाराज, आगे आप लोग सुनोगे अभी, लेकिन फिर भी कुछ अंश आपको सुना देता हूं कि यज्ञ के कितने फायदे हैं। यज्ञात् भवति पारजन्य, जब हम यज्ञ करते हैं तो पारजन्य भगवान प्रसन्न होते हैं और बारिश होती है, उससे खेती उगती है और हम सब का पालन पोषण होता है। ये यज्ञों की बड़ी महत्वता है। पहले से समय समय पर यज्ञ हुआ करते थे तो ऐसी महामारियां समाज में नहीं आती थी, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से जो धुआं निकलता है, ये धुआं हमारे वायुमंडल में मिलता है और वायुमंडल में जो छोटे छोटे कीटाणु पल रहे होते हैं, जो बैक्टीरिया पल रही होती है, वो बैक्टीरिया समाप्त हो जाती है। ये यज्ञ कोई साधारण नहीं है। यज्ञ के बड़े लाभ है महाराज। जिस क्षेत्र में यज्ञ होता है, जिस क्षेत्र में भगवान के निमित्त हम यज्ञ करते हैं, स्कंद पुराण में भगवान कह रहे हैं नारद जी से कि नारद, जिस क्षेत्र में समय समय पर यज्ञ होते हैं, मैं उस क्षेत्र को कभी छोड़कर नहीं जाता, मैं वहीं पर विराजमान हो जाता हूं, क्योंकि यज्ञ को नारायण कहा गया है। और जहां जहां यज्ञ होते हैं बंधुओं, वहां वहां नारायण आ जाते हैं। और केवल नारायण अकेले नहीं आते हैं, साथ में लक्ष्मी को भी लेकर के आते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसलिए नियम होना चाहिए, पहले तो महाराज रोज यज्ञ किया जाए। रोज न कर सको तो कम से कम 15 दिन में एक यज्ञ हो। 15 दिन में ना हो सके तो कम से कम महीने भर में एक यज्ञ हो। महीने भर में ना हो सके तो कम से कम 6 महीने में यज्ञ हो।
6 महीने में नहीं कर सको तो कम से कम साल भर में एक यज्ञ जरूर होना चाहिए। यज्ञ करने से कई फायदे होते हैं। एक तो यज्ञ से हमारा क्षेत्र पवित्र होता है। ब्राह्मणों के द्वारा जो मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों से जो वाइब्रेशन निकलती है, वह वाइब्रेशन जब हमारे वायुमंडल पर विराजमान होते हैं तो हमारा वायुमंडल पवित्र हो जाता है। ये मंत्रों में बड़ी शक्ति है हमारे, और आप सब लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके क्षेत्र में ऐसे दिव्य विद्वान पधारे हुए हैं। सुबह सुबह वेद पाठ होता है ना, तो ये भी भगवत कृपा से ही होता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलम नहीं संता। जब तक हरि कृपा नहीं करते हैं, जब तक गोविंद कृपा नहीं करते हैं प्यारे, तब तक संत हमारे नगर में नहीं पधारते, ब्राह्मण हमारे नगर में नहीं पधारते हैं। ब्राह्मण संत हमारे नगर में तब पधारते हैं जब हमारे गोविंद का, हमारे इष्ट की हम पर कृपा हो। ब्राह्मण कोई साधारण नहीं होते महाराज, बड़ी महिमा गाई गई है ब्राह्मणों की। शास्त्र कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। और मंत्राधीनम च देवता, ये देवता मंत्रों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम, विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम, विप्र प्रसादा मम नाम राम। आज अगर मैं राम हूं तो इसमें मेरे ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। इसलिए अगर तुम्हारे घर में ब्राह्मण आते हैं, तुम्हारे घर में संत आते हैं महाराज, तो सोचना चाहिए कि मेरे पितरों की मुझ पर कृपा हो गई है, मेरे इष्टों की मुझ पर कृपा हो गई है कि मेरे नगर में, मेरे क्षेत्र में, मेरे घर में ऐसे ब्राह्मण पधारे हैं। वही घर श्रेष्ठ होते हैं प्यारे, जिन घरों में ब्राह्मण पदार्पण करते हैं। वही क्षेत्र धन्य होता है जहां संत पधारते हैं, ब्राह्मण पधारते हैं। और एक बात बताएं बंधुओं, संसार में कई लोग हैं, लेकिन मेरी मां चयन उसी का करती है जो मां का बड़ा प्यारा होता है ना। आज तुम्हारे क्षेत्र पर मां की बड़ी कृपा हुई कि मां का यह दिव्य कथा तुम्हारे क्षेत्र में चल रही है। प्रातः काल यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, यहाँ पूजन हो रहा है, यहाँ कथा हो रही है। एक और यज्ञ चल रहा है, एक और ज्ञान यज्ञ चल रहा है, एक और गंगा बह रही है, एक और सरस्वती बह रही है, और मध्य में हम सब विराजमान हैं। तो ये भी परम सौभाग्य है। यज्ञ जब होते हैं प्यारे, इस यज्ञ से हम सब का कल्याण होता है। कल्याण करने के लिए ही यज्ञ किए जाते हैं। देवताओं के मन में विचार आया कि हमें यज्ञ करना चाहिए। सारे के सारे देवता जब वैकुंठ पहुंचे, लेकिन वैकुंठ में भगवान नहीं मिले। सबने आंखें बंद करी, एकांत के दर्शन हुए, और सारे के सारे देवता एकांत में पहुंचे। और जब एकांत में पहुंचे, एकांत में पहुंच करके सारे देवताओं ने भगवान नारायण को जगाने का प्रयास किया। एक बार सोचने लगे महाराज, जो सोया है उसको जगाना नहीं चाहिए। देखो, एक बात याद रखना, कभी भी किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए।
कोई सो रहा हो उसको जगाना नहीं चाहिए, जघन्य अपराध है। लेकिन दो लोगों को उठाने में कोई अपराध नहीं होता। पहला चौकीदार, जो चौकीदार होता है ना, अगर वो चौकीदार सो रहा हो तो उसकी नींद तोड़ने में, उसको जगाने में कोई अपराध नहीं लगता। और दूसरा विद्यार्थी को जगाने में भी कोई अपराध नहीं है। अन्य कोई शयन कर रहा हो उसको जगाना जघन्य अपराध है। सब लोग सोचने लगे कि नारायण सोए हुए हैं, अगर हम नारायण को जगा दें तो हम पर अपराध लगेगा, हम पर कलंक लगेगा। लेकिन फिर मन में विचार आया, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं जगा रहे हैं, हम तो परमार्थ के लिए जगा रहे हैं। क्योंकि यज्ञ अगर हम कर रहे हैं तो इस यज्ञ से केवल हमारा ही कल्याण नहीं होगा, यज्ञ से समस्त परिकर का कल्याण होगा। ऐसा मन में विचार बनाया। लेकिन भगवान को उठाएं तो उठाएं कैसे महाराज? और तभी एक बर्मी नाम का कीड़ा सामने दिखा। बर्मी नाम का कीड़ा सामने दिखा और बर्मी कीड़े से कहा, भैया नारायण की प्रशंसा को काट दो। अब बर्मी किसे कहते हैं? बर्मी कहते हैं दीमक को। इस बर्मी कीड़े से कहा कि भगवान के धनुष की प्रशंसा काट दो। तो बर्मी कीड़ा कहता, भैया अगर मैंने प्रशंसा काट दी, कहीं ऐसा न हो कि प्रशंसा कटने के साथ साथ जब ये धनुष से बाण निकलेगा, कहीं ऐसा न हो कि इस बाण के साथ साथ नारायण का सर भी धड़ से अलग हो जाए। और एक बात बताओ मुझको, इस प्रशंसा को काट करके मेरा क्या फायदा होगा, मेरा क्या लाभ होगा? तो तब सबने कहा, देखो जब हम यज्ञ करेंगे ना, यज्ञ करते समय यज्ञ कुंड से बाहर जो सामग्री गिर जाएगी उस सामग्री पर तेरा अधिकार होगा। इसलिए जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते समय जब जो सामग्री यज्ञ कुंड से बाहर गिर जाती है तो कई लोग क्या करते हैं, उसको झाड़ करके फिर यज्ञ कुंड में ही डाल देते हैं। ऐसा कभी मत करो। वो